चलिए अब सीधे रुक करेंगे मिनी मुंबई इंदौर का, जहां से हमारे सहयोगी हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, क्या कुछ है प्रदेश में आज खास? जी देखिए, प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाए मौसम की, तो आज से नौ तपा शुरू हो गया है। और पौराणिक मान्यता है कि नौ तपा अगर यह 9 दिन होती है तो आने वाले समय में मानसून जो है वो अच्छी तरह से एक्टिव होता है। लेकिन फिर आज से सुबह से ही जो हल्की हल्की ठंडी हवा का दौर जारी है, उससे लगातार लग रहा है कि शायद तक यह नौ तपा खंडित ना हो जाए, जो कि पौराणिक मान्यता है। मगर मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग ने जहां एक और अलर्ट जारी करा था, और अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने वाली है। जहां कुछ दिनों पहले से लगातार सुबह तेज तपिश होती है, शाम होते होते फिर तेज बारिश होती है, जिसके कारण जो अगर कल की तापमान की बात की जाए, बुधवार के तापमान की तो बुधवार का तापमान दिन भर तेज गर्म मौसम रहा। और मौसम विभाग मानता है कि यदि अधिक तेज धूप रहती है, 42 डिग्री के आसपास धूप पहुंच जाती है, तो उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं प्रदेश में कई जगह इस तरह से मौसम एक्टिव होता है, और जहां पर हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो है, तो प्रदेश में कई जगह शायद तक बारिश का दौर शुरू है। बात की जाए अगर इंदौर में अपराध जगत की, तो अपराध जगत में कल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में ई सिगरेट को बेचते हुए एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जो कि इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था। बात की जाए आरोपी की, तो आरोपी जो ई सिगरेट बेचता है वो प्रतिबंधित सिगरेट है, और इस सिगरेट को लेकर सरकार द्वारा यह कहा गया था कि यह सिगरेट पूरी तरह प्रतिबंध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 30,000 रुपए की सिगरेट बरामद हुई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं देर रात एमआईजी थाना क्षेत्र में तेज गति से जा रहा है बाइक सवार एक नगर निगम गाड़ी से टकरा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। और वह परिवार का इकलौता ही सदस्य था जिसकी मौत हो गई थी। स्टूडेंट बताया जा रहा है और तेज गति से जा रहा था। प्रथम दृष्टिया जो जानकारी मिली है वह यह है कि वह शराब के नशे में था, जिस कारण से उसकी मौत हुई है। तो अब बात की जाए अगर प्रदेश में राजनीति की, तो कल प्रदेश के गृह मंत्री इंदौर आए थे, और गृह मंत्री ने उसके बारे में बात की थी। वहीं पलटवार करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह किसी भी बात की तारीफ नहीं करते। जो भी सरकार योजनाएं लाती है उन पर आलोचना करता है। और दिग्विजय सिंह के ऊपर में सबसे बड़ा कटाक्ष ये कहते हैं कि आज तक दिग्विजय सिंह ने किसी भी बात की तारीफ नहीं की है, जो कि विपक्ष का काम है कि वह हमेशा कटाक्ष करता है। दिग्विजय सिंह ने 2000 के नोट को एक बयान दिया था कि सरकार से पूछा जाए, केंद्र सरकार से पूछा जाए कि 2000 के नोट लाए क्यों, जो बंद करने थे। क्योंकि 2000 को नोट को लेकर जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करी है कि 30 तारीख तक उन्हें फिर से जमा करने की जो बात कही है 30 सितंबर तक, तो जो नोट अब वापस लेने की बात की है, लेकिन आरबीआई ने यह नहीं कहा है कि नोट बंद हो गए हैं, उन्हें वापस जमा करवा रही है। लेकिन इस पर काले धन को लेकर हमने कई लोगों से बात की थी, कई लोगों ने से राजनीति बताई थी, कई अलग अलग मत आए थे। तो 2000 को नोट को लेकर जहां राजनीति गर्म है, वहीं प्रदेश में चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल के चलते अब कई राजनेता अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं। जी हेमंत, अगर कोविड के मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है अब तक? जी, प्रदेश में कोविड के चलते जहां पर इससे पहले जो ट्रायल कर ली थी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, केवल अगर बात की जाए तो कोविड के 2 ही मरीज एक्टिव आए थे, वह भी 2 दिन पहले थे। अभी कोई एक्टिव मरीज का बुलेटिन जारी नहीं करा स्वास्थ्य विभाग ने। जिस प्रकार से मौसम में तेज गर्मी थी और उसके बाद अचानक से जो बारिश आई थी, जहां पर मानसून में जो वायरस और जो वायरल होता है वह एक्टिव होता है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि कुछ मरीज बढ़े थे। इंदौर की बात की जाए तो 17 मरीज आ गए थे यहाँ पर, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी ट्रायल शुरू कर दी थी। सभी जो स्वास्थ्य केंद्र थे, जो बड़े अस्पताल थे, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और सभी थी। एक्सबीबी वायरस था 3rd वेव का, लेकिन उसके बाद 17 मरीज आने के बाद अचानक से यह कम हुए, जो कि राहत की बात है। और कोविड के चलते अभी किसी प्रकार के कोई एक्टिव नहीं देखा जा रहा। मरीज 2 व्यक्ति जो थे एक्टिव थे, और अब स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से राहत है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन हमेशा अलर्ट करता है कि जितने कोविड के नियम उनका पालन करें, लेकिन आम व्यक्ति उसका नियमों का पालन नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार की तीसरी वेव आने के कारण सरकार, शासन, प्रशासन सभी एक तरह से टेंशन में लग रहे थे कि यदि 3rd वेव आई तो उसका क्या होगा। लेकिन उसके बाद अभी किसी प्रकार से कोविड के एक्टिव मरीज नहीं है, जो कि एक राहत की बात है। जी हेमंत, लाडली बहना कार्यक्रम में आज सीएम शिवराज दिंडौरी में शामिल होने वाले हैं और बताया जा रहा है कई विकास कार्यों की सौगात वो लोगों को देंगे। किन किन विकास कार्यों की सौगात सीएम की तरफ से क्या घोषणाएं हो सकती हैं?
ये शिवराज सिंह चौहान लगातार ये चुनावी वर्ष में लगातार अपने जो यह चुनावी दौरे है यह लगातार कर रहे हैं। डिंडोरी का यह दौरा है तो उनके सबसे पहले तो जो उनकी एक लाडली बहना योजना थी उसको चलते लगातार उन्होंने शासन को कह रखा है कि जितनी भी बहना है जिनको 1,000 रुपए प्रति माह उनके खातों में आएंगे तो उसको लेकर पंजीयन भी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का डिंडोरी दौरा कई मायनों में चुनावी माहौल का यह दौरा कहा जा सकता है, जिसको चलते शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के कई जिलों में अपने यहाँ दौरे लगातार जारी कर रहे हैं। आम जनता के बीच जाना, आम जनता के बीच घोषणाएं करना और आम जनता से इस वर्ष भी उस भाजपा के लिए वोट मांगना, उसके चलते यह दौरा चल रहा है। और प्रदेश के कई जिलों में जो शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा है वह लगातार जारी है और चुनावी माहौल है और इसके चलते अब उन्होंने अपने दौरे लगातार बढ़ा दिए है आने वाले समय में, क्योंकि जो 2 महीने बाद जो बारिश का मानसून जो मौसम आने वाला है उसको चलते फिर जो राजनीति के दौरे वह नहीं हो पाते, इसलिए जो गर्मी का माहौल है इसी में यह दौरे खत्म कर दी जाए, क्योंकि आने वाले समय में अगस्त सितंबर के बाद जैसी आचार संहिता लगेंगी तो उसके बाद यह दौरे शायद तक कम हो जाएंगे। इस कारण से अभी यह दौरे पूरे कर लीजिए, बारिश का माहौल है और उसके बाद लगातार यह चुनावी माहौल है। जैसे आचार संहिता चालू होगी उसके बाद फिर चुनावी माहौल और चुनावी यह समय चालू हो जाएगा, इस कारण से वह दौरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रदेश के मुखिया सभी जिलों में अपने अपने यह दौरे कर रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद हेमंत आपका।